हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएक्स विजार्ड। इस लेक्चर में हम लोग एडवर्स ड्रग रिएक्शन का एक बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। इसको आप लोग एक इंट्रोडक्शन के तौर पे यूज कर सकते हैं और आगे आने वाले एक वीडियो में हम लोग उसको इन डिटेल कवर करेंगे। यहाँ पे एक बेसिक ओवरव्यू आपको मिलेगा और चैप्टर का एक आइडिया आपको हो जाएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, एडवर्स ड्रग रिएक्शन ये क्या होता है, सबसे पहले इसको ही जानना जरूरी है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन को हम लोग शॉर्ट में एडीआर भी लिखते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अब देखिए, इसका डेफिनेशन क्या होगा। डेफिनेशन समझने से पहले ऐसे सोचिए कि एवरीथिंग हैज इट्स ओन मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। सभी के पास अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी होता है एंड मेडिसिन आर ऑफ नो एक्सेप्शन। कैसे, देखिए, आप लोग किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए एक मेडिसिन ले रहे हैं, एक दवाई ले रहे हैं, वो अपना जो एक्चुअल रिस्पॉन्स है वो देगा। जिस काम के लिए आप उसे ले रहे हैं, आप वो एक्शन पाएंगे। लेकिन उसी के साथ कभी कभी देखा गया है, कुछ एडिशनल एक्स्ट्रा इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। आप लोग भी देखे होंगे कि पर्टिकुलर कोई दवाई अगर आप ले रहे हो, वो अपना काम तो करेगा ही, लेकिन उसके साथ कुछ अलग, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ ऐसा एक्शन शो कर देता है। दीज आर द एडवर्स ड्रग रिएक्शन। कभी कभी ये हार्मफुल होता है, कभी कभी ये हेल्पफुल भी होता है। मतलब इसके दोनों मतलब साइड्स है। इट हैज इट्स ओन मेरिट्स एंड इट्स ओन डिमेरिट्स। देखिए, इसको पहले डिफाइन करते हैं। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस आर डिफाइंड एज द अनवांटेड एंड अनअवॉइडेबल रिएक्शंस। ओके, एक साथ लिखिए। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस आर अनवांटेड unavoidable response of drug which is apart from its therapeutic benefit. Apart from the desired therapeutic benefit. देखिए, एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होता है। दे आर अनवांटेड एंड अनअवॉइडेबल रिस्पॉन्स ऑफ अ ड्रग जो अपार्ट फ्रॉम द डिजायर्ड थेराप्यूटिक बेनिफिट, जो डिजायर्ड एक्शन हम चाहते हैं, उसके अलावा ये जो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है ड्रग के द्वारा, वही एडवर्स ड्रग रिएक्शन के अंदर आता है। ओके, सो डेफिनेशन शायद आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए, एडवर्स ड्रग रिएक्शन कितने तरह का होता है। ओके, टाइप्स ऑफ एडीआर। जैसे कि आपको एकदम शुरू में बताए थे, यहाँ पे हम लोग एक बेसिक ओवरव्यू देखेंगे। डिटेल में इसके चर्चा बाद दूसरे एक वीडियो में कर देंगे, लेकिन यहाँ पे एक बेसिक ओवरऑल स्ट्रक्चर देख लेंगे कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन का कितना तरह का होता है और उसका कुछ बेसिक बातें हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। ओके, देखिए, एडवर्स ड्रग रिएक्शन मेनली 6 टाइप का होता है। ओके, दिस इज मेनली ऑफ 6 टाइप्स। 6 तरह का होता है। अब ए बी सी डी ई एफ, इन 6 का नाम ऐसे समझ सकते हैं आप लोग। ए फॉर ऑगमेंटेड, ऑगमेंटेड या एम्पलीफाइड भी आप बोल सकते हैं। ओके, मतलब बढ़ा चढ़ाकर कुछ दिखाना। ओके, बी फॉर बिजारे, बिजारे का मतलब होता है अद्भुत, स्ट्रेंज। ओके, सी फॉर क्रॉनिक, क्रॉनिक टाइप ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन। डी फॉर होता है डिलेड। ओके, बहुत देर से ये एक्शन, मतलब ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन बहुत देर बाद शुरू होता है, बहुत ही देर बाद। ई फॉर होता है एंड ऑफ ट्रीटमेंट।
ओके। और एफ मतलब होता है फेलियर टू शो रिस्पॉन्स, फेलियर टू शो रिस्पॉन्स। देखिए ये मेनली 6 तरह का होता है, उसमें से भी सिर्फ टाइप ए और टाइप बी दे आर द मेजर। मतलब मान लीजिए एडवांस ड्रग रिएक्शन का ये 6 पिलर हो गया। मान लीजिए ये है एडवांस ड्रग रिएक्शन, ये खड़ा है 6 पिलर के ऊपर। ये 6 हो गया, टाइप ए बी सी डी ई एफ। इन 6 में से टाइप ए और टाइप बी ये दोनों पिलर बहुत ज्यादा मजबूत है, मतलब दे आर द मेन पिलर्स। ये सब मतलब होते हैं लेकिन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, और आपके डिग्री लेवल के सिलेबस के अनुसार इस सब के बारे में आपको उतना बहुत जानकारी रखना जरूरी है भी नहीं। ओके। सो बेसिकली आगे आने वाले वीडियो में हम लोग टाइप ए और टाइप बी को एकदम डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ पे सभी के ऊपर एक इन जनरल एक कंसेप्ट हम यहाँ पे डेवलप कर लेंगे। देखिए सबसे पहले टाइप ए से शुरू करते हैं। टाइप ए का मतलब होता है ऑगमेंटेड। अब ऑगमेंटेड को आप एम्पलीफाइड भी बोल सकते हैं। एम्पलीफाइड मतलब एम्पलीफाई करना, बढ़ा देना। ओके। मतलब ये होता क्या है, देखिए एक्चुअल जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है उस ड्रग का, इट इज द एम्पलीफाइड वर्जन ऑफ द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग। एक ड्रग का फार्माकोलॉजिकल जो एक्शन है उसका ही थोड़ा एम्पलीफाइड, थोड़ा एक्सेजरेटेड जो वर्जन होगा वही होगा टाइप ए ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एग्जाम्पल देंगे एक तो आप यहाँ पे समझ जाएंगे इसे। आप लोग जानते हैं जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, उनके ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा होते हैं और उनको इंसुलिन एज ए ड्रग इंजेक्ट करना पड़ता है। ओके। उनके शरीर में एडिक्वेट मात्रा से इंसुलिन तैयार नहीं हो पाता, इसीलिए उन लोग बाहर से इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं। अब देखिए इंसुलिन का काम होता है ब्लड शुगर को कंट्रोल करना। उनका ब्लड शुगर हाई हो चुका है, इसीलिए इंसुलिन के द्वारा ब्लड शुगर को लो करके एक नॉर्मल लाइन में लाने का कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए इंसुलिन अगर डोज थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, तब ब्लड शुगर बहुत ज्यादा फॉल कर जाएगा, है कि नहीं। ब्लड शुगर अगर बहुत ज्यादा फॉल कर जाए, दैट कंडीशन इज कॉल्ड हाइपोग्लाइसेमिया। ओके। हाइपोग्लाइसेमिया इट इज अ डेंजरस कंडीशन, कभी कभी डेथ भी हो सकता है इससे। हाइपोग्लाइसेमिक शॉक दैट इज। ओके। सो हाइपोग्लाइसेमिया से होता क्या है, देखिए वो एक्चुअली में हुआ क्या है, इंसुलिन का जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है ब्लड शुगर को कम करना, ये बहुत ज्यादा ही थोड़ा कम कर दिया, थोड़ा ज्यादा ही ब्लड शुगर को कम कर दिया है। इसके कारण ये जो रिएक्शन है हमको देखने को मिला है। और एक तो बात बताते हैं आपको, देखिए एक ड्रग होता है डाइसाइक्लोमिन, आप लोग आगे पढ़ेंगे। डाइसाइक्लोमिन ये होता क्या है, देखिए ये एक्चुअली एंटी स्पैज्मोडिक होता है। ओके। एब्डोमिनल पेन या पीरियड्स में जो पेन होता है, डिसमेनोरिया, यहाँ पे ये ड्रग बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ही अच्छा काम करता है वहां पे। लेकिन आप पेट में दर्द के लिए या औरतें जो है वो पीरियड्स के पेन में यूज करेंगे डाइसाइक्लोमिन, देखा जाता है ये अपना, ये तो अपना एक्शन शो करेगा ही। मतलब पेट का दर्द जो है वो कम कर देगा, लोअर एब्डोमेन में जो पेन होता है पीरियड्स के द्वारा, मतलब पीरियड्स के दौरान, उसे भी कम करता है। लेकिन इसका एक मुश्किल ये है, ये करता क्या है, ड्राइनेस ऑफ माउथ करता है, ड्राइनेस ऑफ माउथ। ओके। मतलब आपका जो मुंह में जो सलाइवरी सिक्रेशन होता है वो कम हो जाता है, गला सूख जाता है, ऐसा फील होता है। ओके। सो दिस इज द फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मतलब डाइसाइक्लोमिन एक्चुअली एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। सो उसका एंटीकोलिनर्जिक जो रिस्पॉन्स है
उसी के कारण ही हमें ड्राइनेस ऑफ माउथ देखने को मिलेगा। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ टाइप ए और ऑगमेंटेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ये बेसिकली 3 तरह का होता है। देखिए, इसको भी यहाँ पे फर्दर और क्लासिफाई करेंगे नहीं, जस्ट आपको एक ब्रीफ आइडिया देने का मेरा काम है यहाँ पे। टाइप ए जो होता है, टाइप ए एडवर्स ड्रग रिएक्शन, टाइप ए ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन, दिस इज मेनली ऑफ 3 टाइप्स। एक हो गया आपका साइड इफेक्ट, ओके। दूसरा हो गया आपका सेकेंडरी इफेक्ट, ओके। और तीसरा होगा आपका टॉक्सिक इफेक्ट। So type A adverse drug reaction is of 3 types. It is again further classified into 3 subcategories, that is side effect, secondary effect and toxic effect. अब आपको हम यहाँ पे बताएंगे कि इतना तक ही आप यहाँ पे समझिए, इसको फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। सो टाइप ए हम लोग समझ चुके हैं थोड़ा बहुत, इसका एक बेसिक आइडिया हमें हो चुका है। देखिए, टाइप बी में होता क्या है। टाइप बी मतलब बिजारे, बिजारे का मतलब होता है स्ट्रेंज, क्वायर, ओके। स्ट्रेंज मतलब स्ट्रेंज एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ये क्या होता है एक्चुअली। टाइप ए में जो आप लोग कुछ ही देर पहले देखे हैं, ड्रग का मेन जो फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल है, उसको स्टडी करके हम लोग प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि ये ड्रग एंटीकोलिनर्जिक है, तो शायद ये ऐसा रिस्पॉन्स शो कर सकता है। अगर ये ड्रग सीएनएस में काम करता होगा, तो उसको खाने के बाद थोड़ा बहुत ड्राउजीनेस हो सकता है, ओके। हम लोग प्रिडिक्शन कर सकते हैं, लेकिन टाइप बी में वैसा कुछ बात नहीं है। दिस इज अनप्रिडिक्टेबल, ओके। टाइप बी, इट इज अनप्रिडिक्टेबल, ओके, याद रखिए इसे, अनप्रिडिक्टेबल। इसे कभी कभी क्वालिटेटिव रिस्पॉन्स भी बोला जाता है, क्वालिटेटिव टाइप ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन, क्वालिटेटिव, ओके। और टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन, उसको फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है इनटू ड्रग एलर्जी, या कभी कभी इसे हाइपर सेंसिटिविटी भी बोला जाता है। हाइपर सेंसिटिविटी। दूसरा हो गया जेनेटिकली डिटरमाइंड एडीआर, ठीक है। जिस एडवर्स ड्रग रिएक्शन के लिए एक्चुअली पेशेंट का जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन रिस्पॉन्सिबल है। समझिए, कंसेप्ट को समझिए। अब देखिए, किसी किताब में, स्टैंडर्ड किताब में अगर आप देखिए, तो टाइप बी को और एक फर्दर क्लासिफाई किया जाता है, वो होता है इडियोसिंक्रेसी। Idiosyncrasy. So type B is classified into main 3 categories. That is drug allergy, जो हाइपर सेंसिटिविटी नाम से भी जाना जाता है, जेनेटिकली डिटरमाइंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन और इडियोसिंक्रेसी। देखिए, ड्रग एलर्जी जो टर्म है, आप लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, सभी को मतलब थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि एलर्जी क्या है एक्चुअली में। देखिए, बेसिकली एलर्जी क्या है, कोई पर्टिकुलर ड्रग या फूड या डस्ट, पोलन, इसी से किसी को एलर्जी रहता है, आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे। यहाँ पे होता है क्या, देखिए, जो एलर्जन होता है, वो अगर आपके कांटेक्ट में आए, शरीर में जाए, जाने के बाद होता क्या है, वो वहां पे इम्यून सिस्टम वहां पे एक्टिवेट होता है, और इम्यून सिस्टम ही वहां पे कुछ
मतलब रिस्पॉन्स करता है, जिसके कारण वो एलर्जन या जो एंटीजन होता है जिसके कारण एलर्जी हमें देखने को मिल रहा है, उसको न्यूट्रलाइज करने का कोशिश करता है। शरीर चाहेगा कि वो जो पर्टिकुलर पैथोजन हो, मतलब एलर्जन या एंटीजन जो भी बोले आप, उसका एक्टिविटी को कम कर देना चाहता है शरीर। शरीर का जो इम्यून सिस्टम होता है, इसी के कारण हम लोग को पर्टिकुलर कुछ रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। दोज आर क्लासिफाइड इनटू ड्रग एलर्जी। ओके, ये कितना तरह का होता है देखिए, अभी डिटेल में चर्चा करेंगे नहीं, आपको पहले भी बताया है, जस्ट यहाँ पे देख लेंगे कि ड्रग एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी का कितना तरह का टाइप्स होता है। देखिए, देयर आर मेनली 4 टाइप्स। ओके, 4 टाइप्स। टाइप 1, 2, 3 एंड 4। मतलब देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। यहाँ पे मेनली इम्यून सिस्टम का बहुत बड़ा हाथ है यहाँ पे। ओके, डिटेल में आगे आने वाले वीडियो में आपके लिए एकदम डिटेल चर्चा वहां पे होगी। यहाँ देखिए, जेनेटिकली डिटरमाइंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन। As the name suggests, there are the involvement of the genetic configuration. जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब आप लोग जानते हैं, जेनेटिक्स आप थोड़ा बहुत जानकारी रखते होंगे कि हर कोई इंडिविजुअल इंसान का जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है। ओके, मतलब बहुत सिमिलरिटीज हो सकता है, बहुत सारा सिमिलरिटीज हो सकता है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स में कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा अलग होता है। इसी के कारण ही इंसान जो है एक दूसरे से अलग होते हैं। ओके, सो जेनेटिकली कॉन्फ़िगरेशन जो है कुछ पर्टिकुलर ड्रग्स के लिए या कुछ पर्टिकुलर केमिकल्स के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आप लोग सुने होंगे थोड़ा बहुत, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी, G6PD डेफिशिएंसी। ये एक जेनेटिकली डिटरमाइंड एक कंडीशन होता है जहां पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम हमारे शरीर में, मतलब उस पर्टिकुलर इंसान के शरीर में कम मात्रा में सिंथेसिस होता है। और इस G6PD ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज जो एंजाइम है, जिनके शरीर में ये कम मात्रा में मौजूद होता है, कम मात्रा में सिंथेसिस होता है, उनके लिए कुछ पर्टिकुलर ड्रग्स जो है वो प्रोहिबिटेड है, उनको खाना नहीं चाहिए उस पेशेंट के द्वारा। क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जो करता है एक्चुअली आरबीसी को, मतलब एक स्टेबिलिटी देता है, आरबीसी का जो मेम्ब्रेन है उसको स्टेबल रखता है। लेकिन इस एंजाइम जिनमें ना होगा, वो उनका जो आरबीसी है उतना स्टेबल हो नहीं पाएगा, और इसी के कारण कुछ पर्टिकुलर ड्रग्स उसको रप्चर कर देंगे, तोड़ दे सकते हैं। इसीलिए उनका हिमोलाइटिक एनीमिया होने का चांसेस बढ़ जाता है। इसीलिए ये जो जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसका जो इन्फ्लुएंस है ऑन द एडवर्स ड्रग रिएक्शन या फार्माकोलॉजी ऑफ द ड्रग्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको यहाँ से थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि कैसे हमारा जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रग का एडवर्स रिएक्शन को कंट्रोल कर सकता है। ओके, तीसरा पॉइंट होता है इडियोसिंक्रेसी। ये मतलब पहले इसको बोला जाता था कि जो रिएक्शंस हमें देखने को मिल रहा है फॉर अननोन रीजन, रीजन हमें पता नहीं है, इसीलिए उसको इडियोसिंक्रेसी के ग्रुप में रख दिया जाता था। लेकिन अभी मॉडर्न मेडिसिन जितना इम्प्रूव हो रहा है, उससे हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो जा रहा है कि कौन सा टाइप ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन होगा इन 6 टाइप्स में, मतलब फिट हो जाता है। ओके, मतलब ये वाला जो है अभी ऑब्सोलेट हो चुका है, इडियोसिंक्रेसी अभी ऑब्सोलेट हो चुका है, और ये मेनली जेनेटिकली डिटरमाइंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन से ही उसी के साथ मर्ज कर जा रहा है। ओके, दिस इज मर्जिंग विथ genetically determined adverse drug reaction. Basically, they are coming into same domain. Okay, so this was all about the basic idea of type B adverse drug reaction, the bizarre effects. देखिए, अभी हम लोग chronic adverse drug reaction या type C को देखेंगे। chronic का मतलब होता है for long term. Okay, मतलब आप लोग सुने होंगे chronic illness, उसका मतलब होता है जो illness बहुत दिनों तक, मतलब एक पेशेंट को हुआ है। ओके, ही इज सफरिंग फ्रॉम ए क्रोनिक इलनेस, मतलब पेशेंट बहुत दिनों से बीमार है, ये बीमारी बहुत दिनों का पुराना है, नया कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे होता क्या है, पर्टिकुलर कुछ मेडिसिन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्लोरथैलिडोन।
क्लोरथैलिडोन या हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, ये सब बेसिकली होते हैं एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। एंटी हाइपरटेंशन, फार्माकोलॉजिकली दे आर द थायाजाइड डायूरेटिक्स। अब आप लोग चिंता मत कीजिए कि ऐसा कुछ मतलब कॉम्प्लेक्स नाम आपको बता रहे हैं, क्या सब कॉम्प्लेक्स कैटेगरीज बता रहे हैं, थायाजाइड क्या होता है, डायरेटिक क्या होता है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, ये लोग आगे हम लोग जब फार्माकोलॉजी थोड़ा डिटेल में आगे बढ़ेंगे, वहां पे ये सब आपको समझ आ जाएगा। इसके ऊपर डायरेटिक्स के ऊपर एक अलग से चैप्टर ही है, हाइपरटेंशन के ऊपर अलग से चैप्टर ही है, वहां पे आप लोग ये सब अच्छे से समझ जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल देखिए, ये जो ड्रग है उसका मेन फंक्शन था उसका ब्लड प्रेशर को कम करना, हाइपरटेंशन को कम करना, ब्लड प्रेशर बीपी जो है उसको कम करना। लेकिन अगर कोई पेशेंट फॉर लॉन्ग टर्म इस क्लोरथैलिडोन इनटेक कर रहा है, तब होता क्या है, देखा गया है कि उसका गाउट यानी गाउटी अर्थराइटिस जो है, गाउट, वो देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है? उसका यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है। मतलब आसान भाषा में, जो पेशेंट फॉर लॉन्ग टर्म इस क्लोरथैलिडोन इनटेक कर रहा है, उसका यूरिक एसिड लेवल हाई होगा ही। ओके, इसका एक फार्माकोलॉजिकल मैकेनिज्म भी है। दूसरा बात ऐसा कि एक ड्रग है इथाम्ब्यूटॉल, यहाँ पे लिखते हैं इथाम्ब्यूटॉल। ओके, ये एक एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन है। ओके, एंटी ट्यूबरकुलर, जो पेशेंट का टीबी होता है, ट्यूबरकुलोसिस, उसका ट्रीटमेंट में ये इथाम्ब्यूटॉल यूज होता है, इथाम्ब्यूटॉल। अब देखा गया है कि लॉन्ग टर्म यूज ऑफ इथाम्ब्यूटॉल कैन कॉज आई डैमेज, यानी आपके आंखों को डैमेज कर सकता है ये, अगर इसे लॉन्ग टर्म लिया जाए। ओके, आई डैमेज, उसको हम लोग मेडिकल टर्म्स में कहते हैं ऑप्टिक न्यूराइटिस। ओके, ऑप्टिक न्यूराइटिस, जो आपका ऑप्टिक नर्व होता है, सेकेंड क्रेनियल नर्व, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटर, ऐसा होता है ना, 8 12 पेयर्स, सॉरी 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। सेकेंड जो क्रेनियल नर्व है, ऑप्टिक नर्व, उसको ये ड्रग डैमेज कर देता है फॉर लॉन्ग टर्म यूज में। इसीलिए आपको जो विजन है उस इम्पेयरमेंट होता है। ओके, सो दिस इज द कॉमन एग्जांपल ऑफ क्रोनिक एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। इसके बाद आएंगे हम लोग डिलेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन या टाइप डी में। देखिए, डिलेड में होता क्या है, इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है, मान लीजिए आप कुछ साल पहले, बहुत साल पहले कुछ मेडिकेशंस आप ले रहे थे, लेकिन 1 साल 2 साल गुजर जाने के बाद उसका जो रेस्पॉन्स है हमें देखने को मिल रहा है। ओके, उसका जो एडवर्स इफेक्ट जो है, जो थेरेप्यूटिक बेनिफिट था वो 1 साल 2 साल पहले हो चुका है, डिजीज आपका क्योर हो चुका है, लेकिन उसका जो डिलेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन है वो आपको 2 साल बाद देखने को शायद मिल रहा है। ऐसा केस में इसको टाइप डी ऑफ एडीआर में रख दिया जाता है, डिलेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ओके, इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज टेराटोजेनिसिटी। देखिए, डिलेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन को ऐसे बताया जाता है स्टैंडर्ड किताब में, मान लीजिए कोई मेडिकेशन आप यूज किए हैं बहुत साल पहले, लेकिन वहां पे जब यूज किए थे तब उसका थेरेप्यूटिक बेनिफिट आपको कंप्लीटली मिल गया था, लेकिन अब जो है आपको बहुत साल बाद उसका एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखने को मिल रहा है। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है, मान लीजिए इन प्रेगनेंसी पीरियड आप इस ड्रग को एडमिनिस्टर किए थे, ओके, लेकिन आप ठीक हो गए, कोई बात नहीं है, लेकिन उस ड्रग का जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है वो उस फीटस में, यानी उस बच्चा जो इनसाइड द वूम जो मौजूद था, बच्चा, फीटस,
उसके अंदर ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन हमको देखने को मिल गया। ठीक है, बच्चा जो था वो ड्रग एडमिनिस्टर नहीं किया था, लेकिन हमें देखने को मिला कि उस ड्रग का पर्टिकुलर एडवर्स रिएक्शन जो उसकी माँ ली थी इन प्रेगनेंसी पीरियड, उसका एडवर्स ड्रग रिएक्शन उस बच्चे में जाके मिल गया। दैट इज द टाइप डी ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन। और उसी में ही सबसे इंपॉर्टेंट टेराटोजेनिसिटी। टेराटोजेनिसिटी इज adverse drug reaction, okay, of drug which is seen in the fetus, seen fetus, okay, बच्चे में देखने को मिला है, जो एम्ब्रायो है, फीटस है, जो बेबी इनसाइड है, अंदर जो बेबी मौजूद है, उसमें देखने को मिला है, seen in the fetus when pregnant woman takes medicine, a certain medicine. टेराटोजेनिसिटी क्या है? देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान अगर औरत कुछ मेडिकेशंस लेता है और उस मेडिकेशन का जो एडवर्स इफेक्ट है वो उस बच्चे में जाके दिखता है, दैट इज द टेराटोजेनिसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके, आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है आपके लिए। बहुत सारे ड्रग्स ऐसे मौजूद हैं जो टेराटोजेनिक इफेक्ट शो करते हैं। एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, दैट इज थैलिडोमाइड। आप लोग फार्माकोलॉजी का किताब में देखिएगा, इस एग्जांपल को ही सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, थैलिडोमाइड। ओके, ये थैलिडोमाइड एक ड्रग होता था, बहुत पहले यूज होता था, लेकिन जो प्रेग्नेंट औरतें इसको यूज करती थी, उनके बच्चों में देखा गया है एक पर्टिकुलर डिजीज कंडीशन, उसे बोला जाता है फोकोमेलिया। ओके, फोकोमेलिया बच्चों में देखा गया है। यहाँ पे होता क्या है, देखिए, बहुत ही पैथेटिक कंडीशन है। नॉर्मल बच्चे में हाथ पैर होते हैं, ठीक है, लेकिन फोकोमेलिया वाले बच्चों में हाथ पैर होते नहीं है। ओके, मतलब मछली का जो पंख होता है, ऐसे छोटा छोटा पंख वैसे देखने को मिल सकता है। ओके, मतलब आप इमेज में देख सकते हैं कि फोकोमेलिया वाले बच्चों में कैसे हाथ पैर डेवलप नहीं हो पाता है। ये बहुत ही एक पैथेटिक कंडीशन है, व्हिच इज द एग्जांपल ऑफ टेराटोजेनिसिटी। ऐसे बहुत सारे ड्रग्स है, जैसे एल्बेंडाजोल, एक ड्रग होता है एल्बेंडाजोल। ओके, डी वार्मिंग में यूज होता है। ओके, ये जो ड्रग है प्रेगनेंसी में कंप्लीटली बैन है, ये प्रेगनेंसी के दौरान लेना नहीं चाहिए। आप लोग देखेंगे कि कुछ मेडिकेशन का जो एनवेलप होता है, बाहर का जो पैकेजिंग होता है, वहां पे लिखा दिया जाता है नॉट टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेगनेंसी में वो अलाउ नहीं है खाना। ओके, तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ टेराटोजेनिसिटी। आप अगर चाहते हैं तो हम लोग टेराटोजेनिसिटी के ऊपर एक अलग से वीडियो कर सकते हैं, और कौन कौन सा ड्रग्स प्रेगनेंसी के दौरान लेना नहीं चाहिए उसका एक क्लासिफिकेशन होता है। ओके, यूएस एफडीए का एक क्लासिफिकेशन होता है, कैटेगरी ए बी सी डी एंड एक्स। ये 5 कैटेगरीज होते हैं, मतलब जो ड्रग्स अवेलेबल है उनको कैटेगराइज किया जाता है। उसके ऊपर अलग से एक वीडियो हम लोग बना सकते हैं। सो नेक्स्ट इज टाइप ई और एंड ऑफ ट्रीटमेंट, उसको समझेंगे यहाँ पे। देखिए, देखिए, टाइप ई यानी एंड ऑफ ट्रीटमेंट, ये क्या होता है? बेसिकली यहाँ पे ऐसा होता है, कोई पर्टिकुलर मेडिकेशन अगर आप यूज कर रहे हैं, आपका जो फिजिशियन है आपको प्रेस्क्राइब किया है वो दवाई लेने के लिए, आप अगर सडनली उसको बंद कर दे, सडन एंड एब्रप्ट स्टॉपेज ऑफ मेडिसिन। ओके, कोई दवाई को अगर आप सडनली बंद कर दे लेना, जो ड्यूरेशन आपको आपके डॉक्टर बताए थे कि इतना दिनों तक लेना है, आप देख रहे हैं कि मतलब मान लीजिए फ्रॉम डे 1 टू डे 30 आपको बोला गया था कि 1 मंथ
कंटिन्यूअसली ये मेडिकेशन लेना है डेली। आप देख रहे हैं कि इन डे 17 डे में आपका वो प्रॉब्लम जो है वो गायब हो चुका है, वो प्रॉब्लम आपको अभी महसूस हो नहीं रहा है। आप उसे उसी टाइम उस मेडिकेशन को अपने आप से ही बंद कर दिया है, विच इज सेल्फ मेडिकेशन। बहुत ही खतरनाक चीज है सेल्फ मेडिकेशन। आप अपने आप से ही मॉडिफाई करके 17 दिन में ही उसको बंद कर दिए। जो बाकी बचा दिन है आप उसमें दवाई ले नहीं रहे। होता क्या है देखिए, सडनली अगर उस मेडिकेशन को आप स्टॉप कर देते हैं, जो डिजीज के लिए आप उस दवाई को ले रहे थे वो रिबाउंड होता है, वापस आ जाता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आपको समझने में आसानी होगा। एक ड्रग होता है प्रोप्रानोलॉल। प्रोप्रानोलॉल, दिस इज अ बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर मेनली हाइपरटेंशन में ये यूज होता है। ओके, अब आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब किया है प्रोप्रानोलॉल लेने के लिए। आप पर्टिकुलर जो रेजिमेंट होता है, जो ड्यूरेशन होता है, उसको कंप्लीट ना करके ही अपने आप से उसको सडनली स्टॉप कर देते हैं। तो पहले तो देखा जाएगा कि मेडिकेशन जब चल रहा था आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हो रहा था, लेकिन आप अगर सडनली इसको बंद कर देते हैं, देखा जाएगा कि सडनली अचानक से ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ओके, so abrupt and sudden stoppage of propranolol leads to hypertension, एक्चुअली रिबाउंड हाइपरटेंशन। ये हाइपरटेंशन जो है वो कम हो रहा था, लेकिन अचानक से आप बंद कर दिए इसे और वो फिर से घूम के आ गया है, रिबाउंड हाइपरटेंशन। रिबाउंड हाइपरटेंशन, so this is the common example of end of treatment hyper adverse drug reaction. Okay, अब देखिए नेक्स्ट जो है टाइप एफ, ये हमारा आखिरी एडवर्स ड्रग रिएक्शन का टाइप है। एफ का मतलब होता है फेलियर टू शो रिस्पॉन्स। ये बहुत ही आसान है समझने के लिए। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर दवाई, आप लोग सुने होंगे, आपके गली मोहल्ले में ये बातें अक्सर होता रहता है कि हम ये दवाई खा रहे थे, कोई काम हो नहीं रहा था शरीर में, फिर डॉक्टर वो दवाई बदल के दूसरा एक दवाई प्रिस्क्राइब किए, उस दवाई से मेरा काम हो रहा है। मतलब drug 1 is not acting for you, it is not showing any response, not showing response। लेकिन वही पर्टिकुलर दवाई आप में काम हो नहीं रहा है, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति अगर उसको एडमिनिस्टर करता है, उसमें एक्शन देखने को मिल सकता है। ओके, दिस इज द टाइप एफ एडीआर, फेलियर टू शो एनी रेस्पॉन्स। यहाँ पे मेन जो कल्प्रिट होता है वो फिर से ही आपका जेनेटिक्स यहाँ पे मेन रोल प्ले करता है, ड्यू टू जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन। ड्यू टू जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन, मान लीजिए आपके शरीर का जो जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें ही मतलब कुछ ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है, कुछ ऐसा चेंजेस है जो करता क्या है। मान लीजिए ये ड्रग एक पर्टिकुलर रिसेप्टर में जाके बाइंड होना है, उसका रिसेप्टर मान लीजिए ये होता है। ओके, यहाँ पे साइट है, एक्टिव साइट, यहाँ पे जाके बाइंड होगा। मान लीजिए आपका जो जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन है वो करता क्या है, इस एक्टिव साइट को थोड़ा बदल के ऐसा बना देता है। ओके, पहले वाला जो था ऐसा जो था वो नहीं रहा, ऐसा कुछ सर्कुलर जैसा हो चुका है। ओके, हाफ सर्कल जैसा हो चुका है। दिस इज ड्यू टू योर जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे किसी का कुछ करने का मतलब हाथ है नहीं यहाँ पे। सो दिस इज द कॉमन एग्जांपल ऑफ टाइप ए, फेलियर टू शो रिस्पॉन्स। ड्रग आपके जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण आपके शरीर में एक्शन शो कर नहीं पा रहा है, लेकिन दूसरा अगर इंसान कोई इस ड्रग को एडमिनिस्टर करे, पॉसिबिलिटी ये है कि उसके शरीर में वो काम करेगा। ओके, क्योंकि उसका जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे थोड़ा अलग है। So this was the basic concept of adverse drug reaction.
आई होप आपको ये थोड़ा बहुत आइडिया, एक बेसिक ओवरव्यू जो है, एक बर्ड्स आई जो व्यू है, वो आपको यहाँ पे मिल चुका है। आगे आने वाले एक वीडियो में हम लोग मेन टू टाइप्स ऑफ एडीआर, मतलब टाइप ए और टाइप बी, इनको इन डिटेल चर्चा करेंगे। और आपके मन में जितना भी सारे क्वेश्चंस हैं, आप इसके रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके आपका क्वेश्चन क्वेरीज को एड्रेस करने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो जरूर इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और आपके दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब टू आर एक्स विजर्ड। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।